गुप्ता भाई, आपने जो खैर है। मकदम किया और जो वेल्डन कहा आमिर भाई ने शहबाज साहब को, तो अगर आप उसको अब एक पॉजिटिव वे में देखें तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान में अब जो हम समझ रहे थे कि इकॉनमी इसलिए ग्रो नहीं कर सकती या इकॉनमी इसलिए अच्छी नहीं चल सकती या हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स जो हैं या बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हमारे इफेक्ट हो गए क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर एक कोई इलेक्शन का क्राइसिस चल रहा है, कोई लेजिटिमेसी क्राइसिस चल रहा है, कोई इमरान खान का क्राइसिस चल रहा है, कोई पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, तो वो बात तो रद्द होगी ना फिर। अब इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है उस कॉन्फिडेंस में है, अपनी कैबिनेट भी बढ़ा रही है, कैबिनेट की सैलरीज भी बढ़ा रही है, अवाम को रिलीफ भी दे रही है, और इन सो मैनी वेज का मतलब देन इमरान खान अनदर इंपॉर्टेंट पोलिटिकल एंटिटी इन दिस कंट्री, ही इज बिकमिंग इररेलेवेंट, और इकॉनमी के अच्छे होने से, रिलीफ के आने से वो इररेलेवेंट होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप ये भी एनालिसिस करेंगे फिर या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप ये जो इतने भी बिजली के मशीन होते हैं ईंधन से चलते हैं, फर्नेस ऑयल से चलते हैं या गैस से चलते हैं या पेट्रोल से चलते हैं, अगर दुनिया में पेट्रोल सस्ता होगा तो बिजली बनाने की कॉस्ट तो कम हो जाएगी, तो ज़ाहिर है वो हुकूमत पास ऑन करेगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई ये बात नहीं होगी कि पाकिस्तान चल गया। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जब तक आप NFC अवार्ड को ठीक नहीं करते और लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर नहीं करते, जब तक पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता और डिसफंक्शनल हो गया है। इस वक्त जो रियासत का जो बड़ा मसला है वो इमरान खान होना भी नहीं चाहिए और है भी नहीं। इस वक्त रियासत का बड़ा मसला बलूचिस्तान के अंदर BLA और ये बलोच यकजहती तहरीक जो भी है ये है, और एक तरफ से TTP की वो टेररिज्म है वहाँ पे। रियासत का बड़ा मसला और इनका जो फोकस है इस वक्त इन दोनों चीज़ों पे होना चाहिए। और हम सब का भी जो है ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, उस दिन भी बड़ा अच्छा है, मुस्लिम लीग वाला मेरा दोस्त है, मुझे नाम लेना चाह रहा हूँ मैं, अब कोई बात कर रहे थे तो उन्होंने इमरान खान की बात कर दी, भाई इमरान खान बुरा है। भाई इमरान खान बुरा है अच्छा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? 3 साल से वो हुकूमत में नहीं है। ये हम बलूचिस्तान के मसले की बात कर रहे थे। हर चीज़ के अंदर ये, अगर इमरान खान के सपोर्टर इमरान खान से ऑब्सेस्ड है ना, तो इमरान खान के मुखालिफ और नून के मुखालिफ भी इमरान खान से ऑब्सेस्ड, नून के सपोर्टर्स भी इमरान खान से ऑब्सेस्ड हैं, नून वाले भी हर बात पे ये इमरान खान को दाएंगे कि इमरान खान की वजह से हुआ है। इमरान खान की वजह से आज बिजली सस्ती या महंगी नहीं हो रही है, ठीक है? आप ये नहीं कर सकते कि बिजली महंगी हुई है तो इमरान खान की वजह से हुई है आज, और सस्ती हो रही तो मेरी वजह से हो रही है, ये नहीं हो सकता, ठीक है? इमरान खान 3 साल से हुकूमत में नहीं है। मसला इस वक्त बलोच टेररिज्म और इंसर्जेंसी का है। मसला इस वक्त जो है वो पख्तूनख्वा में है, पख्तूनख्वा में है TTP का। ये मसलों पे हुकूमत को फोकस करना चाहिए। ये मसले ठीक करेंगे तो हम देर पर तरक्की। और आप कह रहे हैं इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि इमरान खान को जेल से निकाला जाए, कोई सॉलिडारिटी की जरूरत नहीं है, वो आप ये कह रहे हैं? यार देखें मेरी बात, अगर मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि जाहिर है कि बेहतर है कि अगर हम एक साथ हो जाएं। देखें जो ईमानदारी की बात है कि मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और फिर PTI भी वैसी ही निकली, और ये आपस में पावर की ताकत की लड़ाई है। इमरान खान साहब को कौन लेकर आया ये हम सब जानते हैं, और जब वो लेकर आए थे उन्होंने हटाया तो अब ये बड़े नाराज़ हो गए, उनको मीर जाफ़र बोलने लगे। लेकिन मीर जाफ़र को उस वक्त भी बोलना चाहिए था ना जब आपको ला रहे थे और किसी और को हटा रहे थे। सो द थिंग इज़ के ये सिर्फ पावर की लड़ाई है, लेकिन इस वक्त जो अगर मुल्क की बका और बलूचिस्तान के अंदर मुल्क की सालमियत के ऊपर खतरे हो रहे हैं तो हमको छोटी छोटी लड़ाइयाँ छोड़ देनी चाहिए। बोलनी चाहिए यार ठीक है, अभी आज तू हुकूमत कर ले, कल मैं कर लूँगा। कभी कभी मुस्लिम लीग वालों के ठेके लग जाते हैं, कभी फरागोगी के ठेके लग जाते हैं, सब इस बहती गंगा में सब नहा रहे हैं, बहती गंगा में सब नहा रहे हैं। मैं सिंध में रहता हूँ, मुझे कुछ अंदाज़ा है कि यहाँ पर क्या सिस्टम चलता है। तो गुजारिश ये कि मतलब थोड़े अरसे तक अगर आपस की लड़ाई बंद कर दें और ये BLP और BLA और TTP से मुकाबला कर लें तो अच्छा है, फिर तो मुल्क रहेगा तो सियासत जी। बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, आपस की लड़ाई खत्म करने का मतलब ये है कि थोड़े अरसे के लिए इमरान खान के इशू को साइड पे किया जाए। एक बात, इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। दूसरा, आमिर भाई कह रहे हैं कभी तो खुशखबरी और अच्छी बात कर लिया करें यार हम लोग भी मिलके। सर पहली बात तो जो मिफ्ता साहब ने की, ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है वाकई। दहशत गर्दी जो हमें खा रही है, बारूद का ढेर बना हुआ है बलूचिस्तान, और KP में हालात ख़राब हैं, और बल्कि पूरे मुल्क के ही हालात ख़राब हैं। तो और जिस तरह फ़ौज ऑपरेशन कर रही है इस वक्त, पूरी कौम को, पूरी सियासत को बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ौज के पीछे खड़ा होना चाहिए। और ये दहशत गर्दी, वो मिफ्ता साहब ने ठीक कहा, अगर मुल्क है तो हम हैं, मुल्क है तो ये सियासत है, मुल्क है तो पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI है, मुल्क है तो आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान है। तो लिहाजा इस वक्त जो इस मसले पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ मईशत पे भी कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। ये दो ऐसे इशू हैं, सियासतें चलती रहती हैं। इमरान खान कल बाहर थे, आज अंदर हैं, कल बाहर हो जाएंगे। कल कोई नवाज शरीफ को लाया था, आज कोई शहबाज शरीफ को लाया है, दरमियान में कोई इमरान खान को लाया था। ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी।
ये एक दूसरे को ताने देते रहेंगे और ये चलते रहेंगे। लेकिन दो मसले जो हैं इस वक्त इस मुल्क को उनसे निकलना है। एक है मईशत कि हर चौथे दिन हम 24वां या 25वां IMF का प्रोग्राम है। ज़ाहिर है ये सारे इमरान खान नहीं लाया, और इस मुल्क को एशियन टाइगर भी किसी ने बनाना था, इस मुल्क का कर्जा भी किसी ने उतारना था, इस मुल्क में रोटी कपड़ा और मकान भी किसी ने देना था। तो ये नहीं, ये एक अगर 3.5 साल दरमियान में इमरान खान ना होता तो मैं तो सोचता हूँ कि लोग क्या करते, फिर किस पे डालते। वो शुक्र है वो दरमियान में 3.5 साल आ गया, तो उस वक्त इलेक्शन भी बुरा लग गया, उस वक्त उनको लाया भी बुरा लग गया, उस वक्त जमहूरियत भी बुरी हो गई, उस वक्त पार्लियामेंट भी बुरी हो गई, उस वक्त सरमायाकारी भी बुरी हो गई, उस वक्त IMF भी बुरा हो गया, उस वक्त इमरान खान भी बुरा हो गया, उस वक्त बदतरीन शक्ल थी पाकिस्तान की। लेकिन वो 3.5 साल थे, ये 5वीं मरतबा इक़्तिदार में है, और उसके बाद तीसरे साल में मुसलसल शहबाज शरीफ है, और उसके बाद इनके 90% मसाइल इनके पैदा कर दिए हैं। जो मैं कह रहा हूँ, मैं कैसे मुबारकबाद दूँ भाई? अब कह रहे हैं आमिर भाई आज दें आप। कैसे मैं वेल्डन शहबाज शरीफ कहूँ? कैसे कहूँ वेल्डन शहबाज शरीफ? इस मुल्क में कोई बताएं, कोई सरकारी इदारा प्रॉफिट में है? रेलवे खसारे में, स्टील मिल खसारे में, PIA खसारे में, 5वीं मरतबा इक़्तिदार में है। इस मुल्क में इन्होंने कोई नज़रिया रहने दिया है? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इकट्ठी होकर सियासत कर रही है और इक़्तिदार में इस भुट्टो और ज़िया इकट्ठे हैं। इस मुल्क में पार्लियामेंट का कोई तकद्दस है? 5-5 मिनट में 5-5 बिल मंजूर हो रहे हैं। इस मुल्क में कोई इलेक्शन अब कोई जाता है, यूथ इलेक्शन की तरफ जाएगी? मायूस हो गए, वो कहते हैं वोट किसी को डालते हैं, निकलते किसी को हैं। इस मुल्क में कोई इस वोट की इज्जत है? इस मुल्क में अदलिया है? इस मुल्क में पीका आ गया है। मैं वेल्डन शहबाज शरीफ को कहाँ दूं? वेल्डन शहबाज के 7 रुपए मैंने बढ़ा दिए, और भाई आपने कितने कम कर दिए हैं? आपने 188% तनख्वाहें बढ़ाई हैं। आपने 55 वजीर मशीर रखे, 5 वजीर मशीर होते हैं। 18वीं तरमीम के बाद जरूरत थी कोई इनकी? 24 मरतबे इमरान खान गया है IMF के पास, सारा ये कर्जा इमरान खान ने लिया है, सारा पीछे सारा ये एवन फील्ड, सरे महल ये इमरान खान के, ये TT इमरान खान के, ये 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग इमरान खान के, तोशा खाना उनका भी तो पकड़े ना। तो कब तक मुबारकबादें अपनी आज दें भाई, आमिर भाई ने दिया, आप भी दें। और आप कब तक आप अपनी मुबारकबादें अपनी जेब में डालते रहेंगे? दूसरी की बुराइयां दूसरी। याद रखें, इंसान जिंदगी अपनी दूसरे की खामियों पे नहीं, अपनी खूबियों पे गुजारता है।